लेकिन जो लोग भी अभी आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना ना भूलें। आप यकीन माने आप यहाँ बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी पाएंगे और आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में आप लोग थैंक यू जरूर बोलेंगे। सो आप लोग इनसे जुड़ना ना भूलें, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की भर्ती के बारे में कि एसएससी जीडी 2025 का आपका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल कब होंगे। देखिए इस बार क्या होना है कि पिछली वाली भर्ती से फिजिकल और मेडिकल दोनों अब एक साथ होने लगे हैं। एक दिन आपका फिजिकल होगा और दूसरे दिन आपका मेडिकल होगा। शुरुआत में थोड़ी सी समस्याएं आई थी जब आप लोग मेडिकल देने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर व्यवस्थाएं ठीक हो गई थी, तो फिजिकल और मेडिकल आप लोगों के एक साथ होने लगे थे। सो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है और पहले जैसा प्रोसेस नहीं रहा। जैसे जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो पहले हमारा फिजिकल हुआ था, फिजिकल होने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर मेडिकल हुआ था, मेडिकल होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर रीमेडिकल के लिए भी हमें पर्याप्त समय मिला था, उसके बाद फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आया था। लेकिन अब ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, एक साल में ये पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाती है। यानी एक साल में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, आपका एग्जाम होता है, आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है एक साल के अंदर। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ता है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। सो अगर मैं बात करूँ एसएससी जीडी 2025 के फिजिकल के बारे में, सो फिजिकल आपका मई और जून के आसपास आपका होगा। देखो फरवरी में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, अप्रैल में आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद मई के आसपास आपका फिजिकल हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल होने में। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 15-20 दिन के अंदर ही आपके फिजिकल शुरू हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आता है और उसके 10 दिन बाद ही आपके फिजिकल शुरू हुए हैं। और देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बेल्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल भी अपना तगड़ा रखना पड़ेगा। आपको इस भरोसे नहीं बैठना होगा कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप बेल्ट की नौकरी में जा रहे हैं तो फिजिकल आपको अपना पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा। आजकल ऐसा हो गया है कि जब आपका रिजल्ट आता है उसके करीब 1 महीने या 15-20 दिन के अंदर ही आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाता है। ये चीज़ें आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में देखी होंगी, चाहे मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, दिल्ली पुलिस में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, लगभग 1 महीने का समय मिला था और उसी 1 महीने में उन्होंने आपका फिजिकल भी कंप्लीट कराया और साथ में मेडिकल भी कंप्लीट करा लिया था। सो अब एक व्यवस्था बदल चुकी है, फिजिकल और मेडिकल दोनों आपके साथ में होते हैं। अगर मैं एसएससी जीडी 2025 के फिजिकल की बात करूं तो आपके मई के आसपास आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। अब देखिए गर्मियों में जब आपके फिजिकल होते हैं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में फिजिकल कंप्लीट करना एक अलग बात है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल हुआ है तो वो एक आसान फिजिकल था। एक तो उसमें 4800 मीटर की रेस है, दूसरा उसमें 25 मिनट का टाइमिंग है और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसएससी जीडी के फिजिकल की, सो एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो गर्मियों के टाइम पे होता है। सो अगर आपका गर्मियों में यानी कि मई और जून के आसपास आपका फिजिकल होता है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। यहाँ 24 मिनट में अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है तो ग्राउंड पे कम से कम 24 मिनट में आपकी 5 किलोमीटर टाइमिंग आनी चाहिए। अगर आपकी ग्राउंड पर 24 मिनट में 5 किलोमीटर की टाइमिंग आ जाती है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बढ़िया तरीके से अपना फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे। देखो आप अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो और सबसे बड़ी चीज़ है आप जो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हो रोज़ कट ऑफ की वीडियोस देखने में, रोज़ अपनी एग्जाम डेट देखने में, रोज़ अपनी फिजिकल डेट देखने में, रोज़ अपनी फाइनल कट ऑफ देखने में, ये सब चीज़ें आप करना छोड़ दो। आपने एग्जाम दे दिया, अब आपके नंबर अगर ठीक ठाक बैठ रहा है, आंसर की देख ली, आपके नंबर अगर ठीक ठाक बैठ रहे हैं, आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दो। अब जो बच्चा एसएससी जीडी में अपेयर हुआ होगा वो अभी आरपीएफ कांस्टेबल में भी अपेयर हुआ है। सो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आपकी फिजिकल की तैयारी हो जाएगी। अगर आप एसएससी जीडी की कर रहे हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल भी उसी में साथ में होता रहेगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिजल्ट की डेट के लिए मत रुकिए कि हमारा इस दिन रिजल्ट आ जाएगा और अब हम रनिंग शुरू करेंगे। ये काम आप मत करिए। आपने एग्जाम दे दिया, आपको पता है कि ठीक ठाक नंबर है, अब आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। सो अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई और जून के आसपास मई और जून में आपके फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे और फिजिकल के साथ साथ ही मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। और आप सबको पता होगा कि इस साल के आखिरी तक आप लोगों की जो इस भर्ती है यानी कि एसएससी जीडी 2025 वाली, तो ये आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर नवंबर दिसंबर के आसपास आपकी नई वैकेंसी फिर से है। आप एक इतने सुंदर समय में तैयारी कर रहे हैं जहां हर साल वैकेंसीज आती हैं, जहां हर साल वैकेंसी की डेट पता होती है, जहां हर साल एग्जाम की डेट पता होती है, सारी चीजें आपको पता होती हैं। आप एक ऐसे सुनहरे समय में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अब कंपटीशन भी बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले से ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, पहले से ज़्यादा स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है और लेकिन पहले से कम हमारी मेहनत हो गई है। आप यकीन मारो अगर ठीक ठाक मेहनत करो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लोग कहते भले ही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। अगर आप डेडिकेटली तैयारी करते हैं, सही तरीके से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन 101% होगा। सो अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो और रोज़ अब रनिंग करना शुरू करो। और रनिंग कैसे करनी है, 5 किलोमीटर मेरे वीडियोस डले होंगे, नहीं तो एक आध वीडियो और मैं बना दूंगा। सो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 5 किलोमीटर की रनिंग कोई बड़ी रनिंग नहीं है,
और ना ही बहुत ज़्यादा टफ रनिंग है। ये बहुत ईजी रनिंग है। अगर आप मतलब अगर 18 से 25 साल के बीच में हो और फिर अगर आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हो 24 मिनट में, तो फिर आप इंसान नहीं हो, मतलब वो युवा नहीं हो। युवा तो मतलब युवा होता है ना। युवा तो ऐसा होता है जब आप लोग किसी फोर्स में जाओगे तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे आप मतलब बहुत यंग पर्सन है और आपसे 5 किलोमीटर रनिंग नहीं निकल रही। युवा का मतलब होता है कि जब जहाँ पे पत्थर में भी लात मारो तो वहाँ से भी पानी निकलना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए। मेहनत खूब करो, मेहनत से कतई न डरो। और अब आजकल ये हो गया ना सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों में लोग थोड़ा सा लग्जरीपन और वो सब चीज़ें दिखाने लगे हैं। आप देखो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार में पैसे की ज़रूरत है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खानदान में किसी ने सरकारी नौकरी नहीं ली है, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इन सब चीज़ों को छोड़ो और अपने मेहनत पे फोकस करो। शिक्षा एकमात्र चीज़ है जो आपकी स्थिति बदल सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, शिक्षा एकमात्र चीज़ है जो आपकी स्थिति बदल सकती है। आप सोचो कि मैं बिजनेस कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये सब चीज़ें यहाँ दिमाग में चलती हैं। रियल में कोई भी चीज़ आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, केवल अप्लाई कर पाओगे शिक्षा। अगर आपने अच्छी एजुकेशन ली है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, तो आप बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर ले लोगे और करीब 40 से 50 हज़ार आप पर मंथ के इंसान बन जाओगे। आप खुद सोचिए कि आप SSCGD के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवल 6 महीने की अच्छी तरीके से तैयारी कर लो और 6 महीने की तैयारी में ही आप 40 से 50 हज़ार के इंसान बन जाते हो, मात्र 6 महीने की तैयारी में। बशर्ते आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल के लिए हाइट भी आपकी होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि कोई 1,55 और 1,60 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति तैयारी शुरू कर दे। अगर आपकी हाइट 1,70 है तो 6 महीने अगर बढ़िया तैयारी कर लेते हो तब आप 40 से 50 हज़ार के इंसान बन जाओगे। इतनी सैलरी आपको आराम से आपको मिल जाएगी। तो जितने भी लोग SSCGD की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन से बचे रहिए। आप इस भर्ती में अपेयर हुए हैं, आप बढ़िया तरीके से फिजिकल शुरू कर दीजिए। अगर बाय द वे इस भर्ती में आपका नहीं होता है या कुछ अंक से आप रह जाते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है। नवंबर में फिर से दूसरी आपकी वैकेंसी है SSCGD की। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, आने वाली वैकेंसीज में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी आपको ये करना चाहिए कि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपना फिजिकल शुरू कर देना चाहिए और साथ में अपनी पढ़ाई भी अपनी जारी रखनी चाहिए। पढ़ाई अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक सेट पेपर SSCGD का जरूर लगा लें, जिसमें आपके नंबर आपको पता चलते रहें और जो कमियां हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें और उनको रिवीजन करते रहें। इतना ही अगर आप करते रहे तो आप यकीन मानिए कि नवंबर के आसपास जो नई भर्ती आने वाली है, हो सकता है कि इस भर्ती में आपके नंबर कम हो तो उस वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। तो SSCGD का फिजिकल आपका मई जून के आसपास हो जाना है, साथ में ही आपका मेडिकल भी हो जाना है। बहुत खिंचेगा तो जुलाई तक चला जाएगा, और ज़्यादा थोड़ी ना खिंचेगा, क्योंकि आपकी जो इस साल है ये भर्ती पूरी कंप्लीट होनी है। सो अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो, केवल और केवल अपने फिजिकल पे ध्यान दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।